आई स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय एएम एंड एफएम। कि हमने ये बताना है कि एम क्या और एफएम क्या, और हमने इसको अपने एक टॉपिक में जिसमें हम मॉड्यूलेशन पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था डिटेल में कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है और इसके अलावा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मैंने आपको बताया था कि इसमें हमारे पास एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा होता है कि जब हम कैरियर वेव के ऊपर कोई मॉड्यूलेटेड सिग्नल को सुपरपोज करते हैं। और हमारे पास जो अगर बात की जाए एफएम वेव की, तो एफएम वेव में हमारे पास फ्रीक्वेंसी वेरी हो रही होती है कि जब हम किसी कैरियर वेव के ऊपर मॉड्यूलेटेड वेव के एम्पलीट्यूड को वेरी कर रहे होते हैं, यानी कि दोनों केसेस में हो एम्पलीट्यूड वेरी रहे हैं, जो कि हमारे पास हम जिसको इंडिपेंडेंट बोल रहे होते हैं, जबकि हमारे पास डिपेंडेंट पॉइंट पे हमारे पास एक में एम्पलीट्यूड और दूसरे में फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंस मुराद मेरे पास ये है कि फ़लाँ चीज़ के चेंज होने से दूसरी चीज़ चेंज होती है, और आप इन चीज़ों को अपनी डायग्राम में भी देख सकते हैं कि कैसे हमारे पास कैरियर वेव के ऊपर हमने ऑडियो सिग्नल को सुपरपोज करवाया, जिसकी वजह से हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल बना। और फ्रीक्वेंसी वाले केस में अगर आप देखें तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा होगी, जिसको हमने कैपिटल एच से डिनोट किया हुआ है, मगर हमारे पास जो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसके एम्पलीट्यूड के बिल्कुल इक्वल है। तो अगर आपके पास पेपर में एक क्वेश्चन आए तो आपने इसको भी अपनी वर्डिंग में इसी तरह एक्सप्लेन कर देना है, और इसके साथ आपके तमाम के तमाम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको तमाम क्वेश्चन समझ आए होंगे। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कवर करेंगे।